अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आज जो है बात कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के और बहुत सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग थे वो जमा थे। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ा प्यार करते हैं, और जो अभी कुछ दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ था वो बड़ा शर्मनाक है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज आपको सॉरी बोलती हूँ। ये आज एक मीटिंग कर रही थी PMLN माइनॉरिटी विंग के साथ, जिसमें कि क्रिश्चियन, सिख्स, हिंदूज और बहुत सारी माइनॉरिटीज़ आई हुई थी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब स्पिरिट ऑफ यूनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, और उन्होंने करवाया था कन्वेंशन ऑन माइनॉरिटी विंग एट डिविजनल लेवल, और हम जो हैं माइनॉरिटीज को वेलकम करते हैं, और जिस वक्त 21 अक्टूबर को वो भी आएंगे तो माइनॉरिटीज भी उनका वेलकम करेंगी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान को अगर खुशहाली की तरफ जाना है तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब मुल्क को लेके जा सकते हैं और इस मुल्क की मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। और जिस वक्त और अब पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। ओ मोदी जी की तरह अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और इन्फ्लेशन भी नीचे आने वाली है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त मेरे वालिद साहब नवाज शरीफ साहब रूल करते थे 2013 से 2018 के बीच में, तो उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे थी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनके आने में कोई भी लीगल हर्डल नहीं है। लेकिन अभी आज ही जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया जी कि रेजिडुअल कोई एंजाइनल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स चाहिए होंगे लंदन और पाकिस्तान में। मतलब है कि नहीं आ रहे हो है जी, मतलब है पायन देखो जरा, अगर तुसी कन इस तरह पकड़ सकते हो तो तुसी एंज करके कन जरूर पकड़ना है, एंज ना फड़ो है सीधा सीधा को जी, उन्होंने पायन नहीं आना, ठीक है। अच्छा जनाब, प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की नमीरा सलीम जो है अलॉन्ग विद 2 अदर स्पेस टूरिस्ट, शी विल बी गोइंग इन स्पेस ऑन वर्जिन गैलेक्टिक मिशन। ये पाकिस्तानी हैं और ये सेकंड पाकिस्तानी हैं, और ये यूएई के अंदर रेजिडेंट, यूएई की रेजिडेंट हैं, एंड शी इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री। बड़ी वो कहती हैं जी पिछले 20 साल से मैं इसका जो है वेट कर रही थी। आज इंटरम प्राइम मिनिस्टर जो है काकर साहब, उन्होंने इनको बड़ा इनकी तारीफ की, और इन्होंने भी कहा जी कि आई एम गोइंग टू बी फीलिंग, आई विल फील वेरी प्राउड टू फ्लाई नेशनल फ्लैग हाई इन स्पेस। और ये जो हैं उनमें से उन कुछ लोगों में से हैं, 3 लोगों में से जो अपने पैसे खर्च करके वर्जिन गैलेक्टिक फोर्थ मिशन जो कि अब करने वाले हैं उस पे ये जा रही हैं। और ये जो है वर्जिन गैलेक्टिक VSS यूनिटी स्पेस प्लेन, ये लिफ्ट होगा न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट USA से। तो जो है वो इट्स अ प्राउड मोमेंट डेफिनेटली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है जी उसमें कॉन्स्टेंटली जो है अब पोलियो वायरस के केसेस आते जा रहे हैं। इंटरम हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर नदीम जान, उन्होंने कहा जी कि 90% केसेस जो हैं लेकिन वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और इनका जो है इनको मना करना पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट जो टेस्ट हुए थे उसके बारे में इन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में जो टेस्टिंग की गई थी और जो ये सारे सैंपल्स लिए गए थे डेरा बुगटी से और पेशावर से और बलूचिस्तान से, उसमें पता चलता है कि ये जो वायरस है दैट इज स्पेसिफिक टू अफगानिस्तान। तो ये जो है वहां से आ रहा है और ये पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है, जिसको रोकने की जरूरत है। तकरीबन जी 400,000 इलीगल जो अफगान सिटीजन्स हैं वो कराची में रहते हैं, और इनमें से 225 जो हैं वो इन्वॉल्व थे स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर। उनको पकड़ा गया है, उनको कुछ को जेलों में डाला गया है, कुछ को ट्राई किया जा रहा है। इस 400,000 में से 1,547 जो हैं इनको डिपोर्ट किया गया है। आज ये सारी इंफॉर्मेशन कराची के एडिशनल IGP जो हैं खादिम हुसैन रिंद, उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा जी कि ये अफगान रेफ्यूजी सिटीजन जो थे इनको हम बहुत सारे क्राइम्स में फाइंड आउट कर रहे थे, इनका हिस्सा था, और बहुत सारे जो क्राइम्स इन्होंने किए वो तो रिजल्ट किए इन डेथ्स ऑफ पाकिस्तानीज ऑल्सो। इन्होंने जो है वो कहते हैं जी कि जो नई अब टीम मैंने फॉर्म की है उसने तकरीबन 20 क्रिमिनल्स को पिछले महीने मारा था। 130 इंजर हुए थे, 600 को हमने अरेस्ट किया था, 323 जो हैं उनको लास्ट ईयर एक्सपेल किया गया था। नवंबर 1 की डेडलाइन दी गई, आपको पता ही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि तमाम इलीगल अफगान जो हैं पाकिस्तान से चले जाएं। तो अब यह खबर आई है कि तोरखम बॉर्डर से उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। जो बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि पिछले 2 दिन में 30 फैमिलीज कंप्राइजिंग 1000 पीपल दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान ऑलरेडी। और वो कह रहे हैं जी वहां पे एक पार्किंग एरिया बनाया गया है तोरखम के पास, जहां पे कि स्टाफ डिप्लॉय किया जो इनको देख रहा है और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि ये इलीगली पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। तकरीबन जनाब हिंदुस्तान में 40 जो लोकेशंस हैं उस पे आज IT डिपार्टमेंट ने छापे मारे, और ये DMK के जो MP थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे S जगत रक्षंकन, और इसके ऊपर जाहिर है कि DMK का बड़ा रिएक्शन आया है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं और जो चीफ मिनिस्टर भी हैं MK स्टालिन, उन्होंने कहा जी कि BJP चूंकि डर गया है इसलिए वो कॉन्स्टेंटली ये जो है
रेड्स कर रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा हिट किया बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी कि जैसे कि अभी संजय सिंह साहब जो आपके हैं लीडर हैं, उनके घर में भी किया गया है, और ये सारी बीजेपी ईडी आईटी ये सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स इनको यूज कर रही है, मिस यूज बल्कि कर रही है जो ऑपोजिशन है उसके खिलाफ। और ये दिस इज असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल ये पता चल रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो बड़ी उसके अंदर यूनिटी तेज होती जा रही है। तो बजाय इसके कि वो लोगों को पकड़ धकड़ करे और इन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूज करे, उसको चाहिए कि मुल्क में जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान दे ले। बिहार के अंदर जनाब एक कास्ट सर्वे किया गया है, और उस कास्ट सर्वे को यह शो कर रहा है कि 73% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसको क्लासिफाई किया गया है बैकवर्ड क्लासेस में या पसमानदा क्लासेस में। इसके ऊपर आज जो है बहुत ज्यादा सियासत हुई। लोगों ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जी छत्तीसगढ़ में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ऑपोजिशन जो है कास्ट के नाम के ऊपर मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मनमोहन सिंह साहब की एक स्पीच की जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में दिसंबर 2006 में की थी। तो उन्होंने कहा जी कि क्या अब जो सिंह साहब हैं वो माइनॉरिटीज के बारे में ये कह रहे थे कि उनका कुछ ज्यादा हक नहीं है रिसोर्सेज के ऊपर, और कांग्रेस जो है वो ये कह रही थी अब ये डिसाइड फिर करे कि राइट और रॉन्ग क्या है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज का राइट रिड्यूस किया जा रहा है रिसोर्सेज के ऊपर, तो इसका मतलब है कि फिर सारे रिसोर्सेज के ऊपर लार्ज जो हिंदू पॉपुलेशन है वो अपने सारे अब राइट्स फिर जताना शुरू कर दे। तो ये किस तरह की ये राजनीति करते हैं ये। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार साहब और उनके जो प्रेडिसेसर हैं लालू प्रसाद यादव साहब, उनके ऊपर भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने आज काफी जो है वो किया हिट किया। और उन्होंने कहा जी कि ये मुसलमानों को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि मुसलमानों को सारे ये फायदे देना चाहते हैं, और जो हिंदू जो जेन्युइनली वाकई बिलोंग करते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से, उनको फिर वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते हैं। तो चूंकि नीतीश कुमार साहब की जो कोर बेस है वो है ही ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, तो इसलिए वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी सियासत रही आज हिंदुस्तान के अंदर। अक्षय खन्ना साहब जो हैं जी, उन्होंने आज अपने वालिद साहब को याद किया, विनोद खन्ना साहब को, क्योंकि आज उनका 77th बर्थ एनिवर्सरी था। उन्होंने कहा जी कि कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, हालांकि इन्होंने इनके साथ काम किया था अपने वालिद साहब के साथ हिमालय पुत्रा इन 1997 में, लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ कुछ स्टार जैसे कि मेरे वालिद साहब विनोद खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन साहब ऐसे लोग हैं कि जिनकी बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग स्क्रीन पर्सनैलिटी होती है, तो उनके साथ सेम फ्रेम में काम करना जो होता है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बल्कि इम्पॉसिबल है। तो वैसे तो अगर कोई मेरे वालिद साहब के ऊपर फिल्म बनाएगा तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने वालिद साहब का रोल करूं, तो लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने बाप की तरह का हैंडसम नहीं था या उस तरह की टावरिंग पर्सनालिटी यानी कि एज अ स्टार नहीं था, लेकिन ये मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं अपने वालिद साहब का किरदार अगर कोई बायोपिक बनाई जाए तो की जाए, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से बड़ा डरता था उनके साथ सेम फ्रेम में आना, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार थे। सिमिलर बातें कुछ जो है सायरा बानो साहिबा ने भी आज की हैं। उन्होंने भी आज 77th बर्थ एनिवर्सरी पे विनोद खन्ना साहब को याद किया, और सायरा बानो ने कहा जी कि विनोद खन्ना साहब दिलीप कुमार साहब से बहुत ज्यादा डरते थे। बल्कि उन्होंने एक जगह पे कहा, उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये एक दफा एक फिल्म चल रही थी और ये गुरुदत्त साहब की फिल्म थी नटराज स्टूडियो के अंदर, और इस फिल्म को बना रहे थे आत्मा राम जी, तो जो थे दिलीप कुमार साहब वो जा रहे थे कहीं पे, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप स्टूडियो से होते जाएं। तो जिस वक्त वो स्टूडियो में आए तो विनोद खन्ना उनकी प्रेजेंस से इतने ज़्यादा डर गए कि अपना सीन ही छोड़ के वहाँ से भाग गए और बिल्कुल डिसअपियर हो गए। और जिस वक्त दिलीप कुमार साहब गए तो उस वक्त आत्मा राम जी ने अपने असिस्टेंट्स को बोला कि भाई ये कहाँ गायब हो गया है एकदम से, रिहर्सल चल रही थी यहाँ पे तो फिल्म की, तो उनको बुलाओ और उनको करो। लेकिन ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी थी, वो कहते हैं जी कि दिलीप कुमार साहब की भी, तो लेकिन विनोद खन्ना को भी आज उन्होंने याद किया और बहुत सारी तस्वीरें शेयर की। आज एक एमओयू साइन किया गया है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मिडिलसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के बीच में, और ये जो है जॉइंट एक लॉन्च किया है इन्होंने T10 लीग के लिए, जिसमें कि अब ये म्यूचुअली अग्री करेंगे कॉन्सेप्ट्स और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, बिजनेस प्लान्स और गेम्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आज मौजूद थे सीईओ जो हैं इनके क्लब के एंड्रयू कॉर्नेश, डायरेक्टर एलन कोलमैन, क्लब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहसिन वड़ाइच, और जो थे यहाँ पे ज़का अशरफ जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और इनकी मुलाकातें जो हैं पीसीबी के हेडक्वार्टर्स में हुई। जैसे कि अभी माजिद भाई आपको बता ही चुके हैं कि आज पाकिस्तान ने डिफीट किया नेदरलैंड्स को अपने पहले वर्ल्ड कप के मैच में 81 रन से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। हालांकि जो नेदरलैंड्स
टॉस जीता था तो पाकिस्तान को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था 286 रन पे, और जो है फ़खर जमान और बाबर आजम और इमामुल हक जो हैं सिर्फ 10 ओवर्स में 38 रन बना के 3 ये विकेटें जो थी ले ली थी नेदरलैंड्स ने, और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे। लेकिन फिर सऊद, शकील और रिजवान ने 120 रन का जो है पार्टनरशिप दिया और पाकिस्तान को 162 पे लेके गए। तो लेकिन फिर भी आज जो है इन्होंने हराया। ये दोनों के जो हैं टीम्स जो हैं पाकिस्तान और नेदरलैंड्स, ये आज 7वीं दफ़ा मिली थी ओडीआई के अंदर। इससे पहले ये सबसे पहले मिले थे 1996 में इन मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान ने अभी तक जितने भी नेदरलैंड्स के साथ मैचेस खेले हैं 7 के 7 उसने जीते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, और उसके बाद फिर आज हम जाएंगे स्पेशल अपना जो हमारा वर्ल्ड कप का सेगमेंट है क्रिकेट का, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऋषभ बाजवा साहब से जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट कनाडा के, और वो आज के भी मैच के और भी जो आने वाले मैचेस के प्रेडिक्शंस हैं वो देंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन जो है आज सचिन तेंदुलकर साहब ने भी दी, और सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा है कि जो सेमीफाइनल स्टेजेस होंगी वर्ल्ड कप की, उसके अंदर मैं 4 टीमें देख रहा हूं। एक तो इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही उसकी जबरदस्त और बैलेंस टीम है, उसने कहा इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड बैलेंस टीम, तो वो सेमीफाइनल्स में आएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत जबरदस्त और बैलेंस टीम है, उसको मैं देख रहा हूं। तीसरी टीम उन्होंने कहा जी इंग्लैंड, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम कॉम्बिनेशन है, उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, कुछ न्यू फेसेस भी हैं। और जो सबसे आखिरी टीम उन्होंने बोला न्यूजीलैंड के बारे में बोला कि वो भी जो है वो आ सकती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी फाइनल्स 2015 एंड 2019 में खेले थे, और जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त गेम्स करते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने 4 टीम्स प्रिडिक्ट की हैं सचिन तेंदुलकर ने, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दैट ही थिंक्स विल मेक टू द टॉप 4। तो अब देखते हैं जनाब क्या है। लेकिन इंग्लैंड के जो माइक एथर्टन हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान भी शायद जीत सकता है, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक आज कहा है कि वो इंडिया को भी हरा सकता है। तो अब देखेंगे क्या होता है जी।